इलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी। सातों के सातों मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है। सिलेक्शन कमेटी में अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा। चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला जो कोचेज़ वाली भी आपको ड्रीम टीम मिलेगी। कॉम्बिनेशन होगा फॉरेनर कोचेज़ पे और पाकिस्तानी कोचेज़ का। सिलेक्शन कमेटी की असर नौ तंजीम कर दी गई। वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक कमेटी में शामिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन कोई नहीं होगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी के तमाम 7 अफराद की पावर यकसा होगी। चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। कोचेस का आलमी और मुल्की सतह का एक कॉम्बिनेशन होगा। आलमी मुआहदों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का बेदरग इस्तेमाल। TTA की दहशत गर्दों के साथ मिलकर पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी की होशरुबा वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के इलाके डांगर अलगद में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरगना याहिया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशत गर्दों को हिदायत दे रहा है। भारत में इंतखाबात से कबल रियासत उत्तर प्रदेश में मदारस पर पाबंदी लगा दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसों से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख करते हुए रिमांड्स ये हैं कि मदारस से मुतालिक कानून से आनी सेक्युलरिज्म की खिलाफ वर्जी होती है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की आबादी में 5वां हिस्सा मुसलमान हैं। नवाबशाह में जमीन के तनाज़े पर डहरी बरादरी के 2 ग्रोहों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े की तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। IG को हिदायत दी कि अमन कायम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। कराची में बढ़ते जराइम की वारदातों के बाद पुलिस का एक्शन। मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए। कुरंगी गौस पार्क रोड के करीब मुकाबले में 2 डाकू हलाक हुए। गुलशन में मार जंजाल गोट में 1 डाकू मारा गया। मुलजिमान से असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। SSP वेस्ट के मुताबिक बल्दिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, अजमेर नगरी और टीपू सुल्तान ट्रैफिक चौकी से 9 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। सोल्जर बाजार में घर से रिटायर्ड पुलिस एहलकार की लाश बरामद हुई। कंधकोट कच्चे में उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। पुलिस ने मजीद 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को बिल्डोज करके आग लगा दी गई। गुज़िश्ता रोज 21 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया गया। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर ख़जाना को ECC का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग ECC के रुकन होंगे। इससे कबल खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECC के चेयरमैन थे। कोशिश होगी दिसंबर 2025 तक महंगाई 10% तक लाएं। हुकूमत पाकिस्तान को मौशी तरक्की की राह पर गामजन करने और आम आदमी की मौशी मुश्किलात को कम करने के लिए महंगाई में कमी लाने के लिए 5 साला रोड मैप पर अमल दरामद करेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह की हुकूमत मुल्क को सिर्फ दिवालिया होने से बचाने के लिए थी। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं भारत के साथ तिजारत बहाल हो। भारत के साथ तिजारत को बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। FBR ने ताजरों की लास्ट में रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को सालाना कम अज़ कम 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को भी रियायत मिलेगी। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, तहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी। रकम 2 मंसूबों पर खर्च की जाएगी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक डिजिटल इकोनॉमी के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर, सिंध में बैराजों की बेहतरी के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर फराहम किए जाएंगे। हमारे बस से बाहर है तो हुकूमत से अपील है कि भाई महंगाई को थोड़ा सस्ता कर दे। सबके लिए एक बराबरी हो और सबको इंसाफ मिले। मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे मिले, सबके लिए आसानी हो। लेकिन महंगाई में इफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है।
हुकूमती दावे धरे रह गए। माह सियाम के दूसरे अशरे में भी अवाम महंगाई से परेशान, सब्जी, फल और गोश्त के दाम कर रहे हैं हल्का, लेकिन फिर भी हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह 1.13% कम हुई। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कैदियों की सजाओं में कमी। सूबे की जेलों में कैद 28 कैदियों को रिहा कर दिया गया। 2368 कैदियों की सजाओं में कमी हुई। पंजाब के मुख्तलिफ अजलाए बारिश दौर के इलाकों जौहर टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, ठोकर नियाज बेग, मुल्तान रोड, रैवन रोड, केनाल रोड और गिरदनवाएं बरसात। फैसलाबाद, चलारपुर, भटिया, ओकाड़ा, आफताबाद, सफदराबाद। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद, मरी और गलियात में बारिश का इम्कान। GB, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कराची का मौसम अबर आलूद, मगरबी सिम से 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। सऊदी वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। दिफा में ताउन बढ़ाने पर भी खुसूसी गुफ्तगू। ऐवान सदर में शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ रमज़ान के आखिरी अशरे में फैमिली समेत सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज की उम्रे की सादत हासिल करेंगे। नवाज शरीफ उम्रे के बाद लंदन जाने का प्लान, अपना चेकअप करवाएंगे। मुख्तसर क़याम के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। ईद उल फितर पर 6 छुट्टियां मिलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 अप्रैल को ईद उल फितर का कवी इम्कान है। ईद से एक रोज़ कबल मंगल से छुट्टी शामिल करके इतवार तक 6 छुट्टियां बन जाएंगी। इसराइली बर्बरियत ना थम सकी। वस्ती गजा में इमदाद की फराहमी के दौरान इसराइली बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस की खान यूनुस, सीर अल-बला और रफ़ा पर फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी हमलों में 14 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। खान यूनुस के आला अमर अस्पताल पर सेहोनी फोर्सेस की बमबारी से 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के शहर तूल करम में इसराइली फ़ौजी अफसर समेत 4 फ़ौजी हलाक हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत, मुनासिब खाना और दवा ना मिलने के बाद सैकड़ों बच्चे रोज़ाना दम तोड़ रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस का गजा मिस्र सरहद रफ़ा बॉर्डर का दौरा। कहा, हमारे पास इख्तियार नहीं, जिनके पास इख्तियार है उनसे अपील है कि गजा की जंग रोकी जाए। सरहद पर संगदिली की इंतहा है। आलमी बरादरी इमदाद की गजा रसाई के लिए इसराइल पर दबाव डाले। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में दहशतगर्द हमले में हलाकतों की तादाद 133 हो गई, 100 जख्मी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमले में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान समेत 11 अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। कहा, कॉन्सर्ट हॉल हमले के मुतासरीन से गहरी हमदर्दी है। हमले के बाद इम्तिदादी कार्रवाइयों पर इमरजेंसी सर्विसेज और स्पेशल सर्विसेज का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज TB का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल TB के 6 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से लगभग 40,000 मरीज इन्फेक्शन से इंतकाल कर जाते हैं। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने जो लिखा अमर हो गया। इनकलाब का नारा ही नहीं लगाया, अपनी जिंदगी को इनकलाब की अमली तस्वीर बना दिया। उनके चाहने वाले आज उनकी 56वीं सालगिरह मना रहे हैं। जैस्मिन पेरिस दुनिया की मुश्किल तरीन अल्ट्रा मैराथन मुकम्मल करने वाली पहली खातून बन गई। मैराथन के लिए फ्रोजन हेड स्टेट पार्क में बनाया गया रास्ता तकरीबन 60,000 फीट पर फैली चढ़ाइयों और उतराइयों पर मुश्तमिल है, जो माउंट एवरेस्ट से दुगनी ऊंचाई बनती है। अब तक सिर्फ 20 अफराद ही आखिरी पॉइंट तक पहुंचकर रेस मुकम्मल कर पाए हैं। और शकीरा की 7 साल बाद म्यूजिक की दुनिया में वापसी। मारूफ गुलकारा की नई एल्बम रिलीज कर दी गई, जिसकी लॉन्चिंग तकरीब अमेरिका में मुनक्किद हुई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।